Audio Jungle. राजी, कल की जो रैली हुई है कैसा मानते हैं, किस तरह की सफलता मिली? कल की जो रैली थी बहुत ही अच्छी रैली थी। बहुत ही सभी कार्यकर्ताओं में जोश आया। अभी इतनी बड़ी रैली जो हुई है कल, एक बहुत अच्छी रैली थी। सारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत जो है उनको सफल बनाने में सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा योगदान दिया। हाँ जी, आपने कल रैली में कितना योगदान दिया और किस प्रकार का आपको यहाँ पर उत्साह देखने को मिला? कल रैली में हमने बहुत अच्छा काम किया और जो हमारे साथी वर्कर थे उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया। हम जाखल वासियों का, आसपास गांवों का वहां पर पहुंचने का धन्यवाद करते हैं। सिंगला जी, कल की रैली की सफलता के लिए किस प्रकार आभार जताएंगे? मैं सभी मंडी वासियों का और आसपास के इलाके का सभी का रैली को सफल बनाने के लिए, सभी का सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बढ़िया रैली हुई। आज से पहले जाखल मंडी के अंदर इतनी बढ़िया रैली हमने नहीं देखी, तो सभी का दोबारा से फिर धन्यवाद। और कल जाखल मंडी में आम आदमी पार्टी की जो जनसभा हुई थी उसके बारे में क्या कुछ कहना? सबसे पहले तो जितने भी आज प्रेस के साथी पहुंचे हैं, सबका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं जो कल हमारा प्रोग्राम हुआ, जिसके अंदर जितने लोग पहुंचे, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये काम किया। क्योंकि ये एक जो रैली थी ये पार्टी की तरफ उससे रखी गई थी। सभी साथियों ने, चाहे उसके अंदर अजय झांझड़ा जी थे और सुनील सहयाग जी थे, सतवीर जांडली जी थे, और जैसे टोहाना से थे शर्मा जी थे, हरपाल भट्टी जी थे, सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं जो लोग हमारे एक छोटे से बुलावे के ऊपर इस रैली के अंदर पहुंचे, और जितना रैली सथल का हमने प्रोग्राम रखा था उसको भरने के बावजूद भी लोग साइड में खड़े थे हमारा। और हमारे नेता का देखकर ये बड़ा दिल खुश हुआ कि एक जाखल के अंदर पहली बार किसी सीएम ने प्रोग्राम किया जिसके अंदर गैदरिंग पूरी जबरदस्त हुई। और हम उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जो अपने साधन लेकर और अपने खर्चे के ऊपर यहाँ पर पहुंचे। हम आज की प्रेस वार्ता का मतलब यही था कि हम उनका सभी का धन्यवाद करें, यही हम कहना चाहते थे। टिकट के अलॉटमेंट का ऐसे है सर कि हमारे जो शीर्ष नेता बैठा है उन्होंने गठबंधन की बात कांग्रेस पार्टी से चल रही है, परंतु आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि गठबंधन होना है या नहीं होना। टिकट किसी को भी मिले, वो पार्टी ने टिकट देनी है। जिसको पार्टी टिकट देगी, चाहे मेरे पे विश्वास करे या किसी दूसरे पे विश्वास करे, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ लगेगा। और 90 की 90 सीटों पर अगर हमारा गठबंधन नहीं होता तो पार्टी लड़ने के लिए तैयार है, सक्षम है, जीतने के लिए भी। और हरियाणा में कांग्रेस और नहीं गठबंधन होता तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए बहुत मजबूती से लड़ेगी। तो आम आदमी पार्टी की ओर से जो अभी तक रणनीति तैयार की गई है, हाँ जी, तो उसमें प्रदेश की किस प्रकार से रणनीति है, किस प्रकार का कोई मुख्यमंत्री नाम चेहरा सामने आया हो? देखिए, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा तो बाद में लॉन्च करेगी, क्योंकि कभी भी आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शन जहां लड़ते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में ही लॉन्च होता है। और जो भी पार्टी का चेहरा सामने आएगा, जीत के आएगा, अच्छे मार्जिन से जीत के आएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी में जो हमारा शीर्ष नेता जिसका नाम रखेगा और उसी को हम सीएम का दावेदार मानेंगे। अरविंद केजरीवाल के जेल में होने का कितना प्रभाव मानते हैं? देखिए, किसी भी पार्टी का जो राष्ट्रीय नेता चला जाए, जेल में चला जाए, तो उसका प्रभाव तो पड़ता है, ये बात हम मानते हैं। परंतु
अब 1-2 दिन के अंदर ही अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे। उनका जितना प्रभाव डाउन होने में पड़ा है उससे 10 गुना ज़्यादा ये बढ़ के भी आएगा सामने। हरियाणा में क्या मानते हैं सर, किन मुद्दों को? हरियाणा में सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यही है कि जैसे पंजाब और दिल्ली के अंदर बिजली के बिल फ्री करे हैं, 300 यूनिट फ्री करे हैं, ऐसे हरियाणा के अंदर भी पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि बिजली के बिल जीरो आएंगे। दूसरा हमारी 5 गारंटियां हमारी पार्टी ने दी हैं, जैसे एजुकेशन का है। एजुकेशन जो है वो दिल्ली के अंदर और हरियाणा के अंदर उसका सत्र देखें तो कितना फर्क आता है, ऐसा हम हरियाणा के अंदर भी करना चाहते हैं। जो एजुकेशन है, चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे वो डीसी का बच्चा है, चाहे एमएलए का बच्चा है, चाहे एमपी का बच्चा है, एक समान उनको शिक्षा मिले, ताकि जो आने वाला समय है इसमें किसी को ये ना लगे कि ये अच्छे स्कूल में पढ़ा है, ये टेस्ट पास कर गया और मैं किसी छोटे स्कूल में पढ़ा हूँ, ये मैं टेस्ट पास नहीं कर सकता। क्यों, जब एक समान पढ़ेंगे, एक साथ कॉलेज में या स्कूल में पढ़ेंगे तो शिक्षा एक समान होगी। वो उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसा उसका वो करता है। मैं तो पूरी कंस्टिट्यूंसी में तकरीबन जा चुका हूँ और सभी गांवों में और शहर टोहाना, जाखल, कुला जितने भी हैं सबसे मिल चुके हैं, और बाकी तो पार्टी ने स्पष्ट करना है जो भी करेगी। आम आदमी पार्टी की कार्यशैली में ये है, और बीजेपी में हम रहे हैं, दूसरी कांग्रेस में हम नहीं रहे हैं। एक तो ये बता दें, मैं जब से स्टार्टिंग में रहा हूँ बीजेपी में रहा हूँ, और बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी में है। What is the difference between BJP and आम आदमी पार्टी? इसमें डिफरेंस ये है, जो कार्यकर्ता काम करता है, जो कार्यकर्ता नीचे से काम करके जाता है, उसको ही आगे लेके जाती है पार्टी। ये नहीं कोई पैसे वाला है या कुछ और है उसको आगे वो नहीं बढ़ाती। जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है और जमीन से जुड़ के ऊपर जाता है, जैसे मैं था, मैंने कितने साल बीजेपी में काम किया। बीजेपी में काम करने के कभी भी उन्होंने मेरे को कोई ऐसा पद नहीं दिया कि पार्टी के अंदर मेरी पहचान हो। जब भी मेरी कोई बात चलती थी तो यहाँ के जो नेता थे वो ये देखते थे कि अगर ये छोटे नेता ऊपर आ जाएंगे तो हमारे को डाउन होना पड़ेगा। परंतु आम आदमी पार्टी में मैं गया हूँ, मैंने 4-5 महीने 6 महीने जब काम किया तो मुझे पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष ट्रेड का बनाया गया। बहुत बड़ा पद है, प्रदेश के अंदर पद देना। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ये सबसे बड़ा फर्क है। टिकटों की अगर बात की जाए, हाँ जी, कहीं ना कहीं प्रत्येक पार्टी में टिकटों को बेचने का आरोप लगते रहे, आम बीच चर्चा करते हैं टिकट में। ठीक है सर। क्या आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इससे ग्रस्त है? अगर पड़ोसी, क्योंकि पिछली बार जो है लहरा सीट को लेकर काफी चर्चा हुई थी। देखिए, चर्चा करना लोगों का काम है, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, एक हमारे टावर कार्ड ठीक करने वाले, जो रेडियो ठीक करने वाले हैं, उनको टिकटें दी है, उनसे क्या पैसे लिए गए हैं? और भी हमारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो जमीन से जुड़े हुए थे, जो छोटा काम करते थे, जिनके पास वो इलेक्शन लड़ने की भी पूंजी नहीं थी, उसमें भी उनको टिकट मिली। क्या वहां पैसों से बिकी? ये लहरा की सीट आप बात करते हो, ये लहरा की सीट का देखो, कोई भी कुछ हटा दे पर प्रूफ दिखा दे, किसी ने कोई कह दे कि हाँ इसमें किसी ने वो पैसे दिए लिए का कोई सामने आई हो बात। तब आप हमारे मीडिया के साथियों से हाँ जी, आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जन को तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है, और जो गरीब और आम आदमी के लिए काम करती है आम आदमी पार्टी, उसके साथ जुड़े, और झाड़ू का जो है निशान, उस झाड़ू के निशान पर अब के बार बटन दबा के इस हरियाणा में सरकार लाएं, ताकि जैसे पंजाब में अंदर बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं और दिल्ली के अंदर बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, एजुकेशन बढ़िया है, मेडिकल का है, मेडिकल का हमारे यहाँ तो अगर कोई हमारे पास कार्ड है तो इलाज होगा, परंतु दिल्ली के अंदर ऐसा है, अगर हमारे पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड के ऊपर अगर 50 लाख का भी इलाज हो तो बिल्कुल फ्री होता है। जाखल में जो रैली की गई है, लोगों का कहना है कि टिकट अनाउंस होगी या व्यक्तिगत किसी ने टिकट के लिए रैली की थी, जैसे आप भी उम्मीदवार हो टोहाना सीट से, क्या ये व्यक्तिगत रैली थी क्या सामूहिक रैली थी, पार्टी की रैली थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। पहले तो ब्रिजपाल जी मैं आपको बता दूं, ये जो रैली थी ये
सामूहिक रैली थी, ना किसी व्यक्ति की थी। अगर कोई इसमें कहता है कि ये रैली मैंने कराई है तो ये उसको पता होगा कि उसने क्या किया है, परंतु इसका जितना भी खर्चा था या जितना भी यहाँ पर तामझाम इकट्ठा हुआ, हाँ जी, मैनेजमेंट जो हुआ है वो आम आदमी पार्टी का था, पार्टी का खर्चा था और पार्टी के ही आदेशों पर सारे कार्यकर्ता लगे थे, ना कि किसी के आदेश पर। अगर कोई कहता है कि ये मैंने रैली कराई है या और कराई है, उसका कहने का है भाई वो तो बड़े आदमी और हैं, चाहे कह दें कि जो केजरीवाल जी आए थे उनको भी हमने रैली कराई थी, चाहे जो टोहाना में रैली हुई उसको भी कह दें कि मैंने कराई थी। हो सकता है जो सैनी साहब की रैली है वो भी उन्होंने कराई हो, या हुड्डा साहब की, उसमें क्या कह सकते हैं, किसी उसका मुंह है वो बोल सकता है। आपके सवाल से एक सवाल उठ गया, हाँ तो जी। आपकी पार्टी में बड़े छोटे आदमी हैं? बड़े छोटे हर एक पार्टी में होते हैं जी, तो पार्टी में किसी कहीं ना कहीं बड़े छोटे का गैप रहेगा ना, बड़े छोटे का गैप पार्टी नहीं रखती, पार्टी नहीं रखती। किसी को पैसे का थोड़ा सा घमंड होता है, कोई किसी को, कई पैसे वाले भी ऐसे होते हैं जो किसी बात का घमंड नहीं रखते। तो इन उठते सवालों पर फिर क्या कहना है आपका? हमारा यही कहना है कि ये जो रैली हुई है ये सभी कार्यकर्ता के सहयोग से हुई है, ना किसी व्यक्ति विशेष से हुई है। अगर वो कोई कहता है वो पार्टी की बेइज्जती करता है, बदनामी करता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को हम कोई सपोर्ट नहीं करते किसी तरह की। तो क्या इसको पार्टी की फूट मानेंगे? नहीं, फूट किस चीज की? अपना नाम लेने का जो अपना नाम, जो गलत पार्टी के गलत प्रचार करेगा, अगर कोई कल को ये कहता है कि मैंने किसी को इतने पैसे दे दिए, ये रैली करवा दी, ये कार्यकर्ता मैंने खरीद लिए, तो वो तो गलत है ना। ऐसे नेताओं को तो पार्टी खुद से ठीक करेगी ना। तो क्या ऐसा चल रहा है जी? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो अगर सवाल ही नहीं बनता। फिर आपने पूछा, हमने वही बताया ना। हाँ। जगमीर जी, एक सवाल ये है कि जो कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन की बातें चल रही हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसमें टोहाना सीट का नाम नहीं है। हाँ जी। इससे क्या जो टिकट के दावेदार है, हाँ जी। उसमें कहीं निराशा तो नहीं हुई कि हमने चुनाव लड़ना था और गठबंधन होगा तो ये टोहाना सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, आप किसके में जाएगी? देखो, कई आदमियों के बल्ब फ्यूज भी हुए, हमारे कार्यकर्ताओं को ही कहूंगा मैं तो, हैं, दूसरों की क्यों बात करूं। कई जो हवा में उड़ रहे थे उनके बल्ब फ्यूज भी हो गए, 2-3 घर में पड़े रहे 2-3 दिन, फिर उनको उठाया, लगाया काम पे। हैं, हम तो पार्टी के लिए काम करते हैं। अगर पार्टी गठबंधन करती है तो गठबंधन के साथ मिलकर काम करेंगे। अगर पार्टी अकेले दम पर लड़ेगी तो अकेले दम पर हम सक्षम हैं, और अगर पार्टी हमें मौका देती है या हमारे किसी और साथी को मौका देती है, बिल्कुल उसी तरह काम करेंगे जैसे अपने लिए करेंगे। जगमीर बताइए। देखिए, एक देश को चलाने के लिए, एक घर को चलाने के लिए उसका मैनेज करना भी जरूरी होता है। अगर हम कुछ चीजें फ्री दे रहे हैं तो उनको मैनेज करना, ये तो नहीं कि हम उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा सिस्टम में तो थोड़ा सा ही तक सीमित रहेगी क्या सभी की? ना, थोड़े से तक ही सिस्टम रहेगा। तो आम आदमी पे कोई प्रभाव तो नहीं? थैंक यू सर।